देश में जिस हिसाब से कोरोना बेलगाम हो चुका है, उस हिसाब से लगता है कि कोरोना की चौथी लहर अब आ ही गई है। आंकड़े भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में नजर डालिए कि कोरोना की दहशत किस तरह से देश में फैल रही है। आ गई कोरोना की चौथी लहर। दिल्ली में हर दिन 1000 से ज्यादा केस। हरियाणा में कई महीनों बाद 500 से ज्यादा केस। देश में जिस हिसाब से कोरोना का कमबैक हुआ है, उस हिसाब से लगता है कि कोरोना की चौथी लहर ने अब देश में तांडव मचाना शुरू कर दिया है। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। देश का कोरोना मीटर। देश में 24 घंटे में 2927 नए केस। देश में 24 घंटों में 32 लोगों की गई जान, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 16,279 पर पहुंच गई। कोरोना के इस बढ़ते ग्राफ को देखकर लगता है कि तमाम तैयारियां कोरोना के आगे बोनी साबित हो रही है। देश के लगभग 12 राज्यों में कोरोना ने दहशत फैलानी शुरू कर दी है। इनमें शामिल है किन राज्यों में फैल रहा कोरोना? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दिल्ली में हुई है। दिल्ली में बीते 5 दिनों में 5500 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के नए नंबर्स हर दिन 1000 की लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। मंगलवार को भी राजधानी में दिल्ली का कोरोना मीटर कोरोना के 1204 नए केस आए। 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत। दिल्ली में 5 दिन में 5500 केस। वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा में मंगलवार को कई महीनों बाद 500 से ज्यादा नए केस आए। यहां एनसीआर के जिलों में कोरोना ने ज्यादा लोगों पर अटैक किया है। हरियाणा का कोरोना अपडेट। प्रदेश में कोरोना के 517 नए मामले सामने आए। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 409 नए मरीज मिले। फरीदाबाद में 73, सोनीपत में 14 नए मामले। हरियाणा में कोरोना के कुल 1960 एक्टिव केस। कोरोना के इस बेलगाम रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। लोग भी डरे हुए हैं, क्योंकि कोरोना बढ़ते ही सरकार पाबंदियां लागू करती है, जिससे लोगों का कारोबार ठप हो जाता है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती है। अब देखना होगा कि कोरोना की चौथी लहर को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देश में बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिला है। कुछ राज्यों में तो कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़े हैं। वहीं कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर मोदी सरकार लगातार अपनी नजर रख रही है। केंद्र सरकार इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और इसी सिलसिले में पीएम मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीते 2 सालों में कोरोना को लेकर ये हमारी 24वीं बैठक है। कोरोना काल में जिस तरह केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया है और जिन्होंने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई है, मैं उन सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं। पीएम मोदी ने यहां पर यह भी कहा कि बीते 2 हफ्तों से जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। 2 साल के अंदर देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर पक्ष में जो जरूरी है उसे देने का काम किया गया है। कोरोना काल में जिस तरह केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया, उसने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों, राज्य सरकारों और अधिकारियों के साथ सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं। कुछ राज्यों में से कोरोना के फिर से बढ़ते केसेस को लेकर हेल्थ सेक्रेटरी ने अभी हमारे सामने विस्तार में जानकारी रखी है।
आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कई महत्वपूर्ण आयामों को हमारे सामने रखा है। साथ ही आप में से कई मुख्यमंत्री साथियों ने भी कई जरूरी बिंदुओं को सबके सामने प्रस्तुत किया है। ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। इन सब के बावजूद पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सुशील सिंह जुड़ चुके हैं। सुशील, जिस तरह से पीएम मोदी ने आज भी बैठक बुलाई और इससे पहले भी कई बार पीएम मोदी इस तरह की बैठकें बुला चुकी है, कहीं ना कहीं पीएम मोदी को और केंद्र सरकार को इन बैठकों से जो जमीनी हालात है उनके बारे में पता चलता है और केंद्रीय स्तर पर कोरोना के खिलाफ क्या कुछ रणनीति बनानी चाहिए, इसको लेकर भी उन्हें पता चलता है। निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री ने पहले तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुनी और स्वास्थ्य को कोरोना को लेकर कोरोना का अपडेट लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली, यूपी, कर्नाटक समेत 10 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के खतरे के संकेत ज्यादा मिल रहे हैं और इस पर काबू पाना बहुत आवश्यक है। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि अभी कोरोना टला नहीं है और टीकाकरण सबसे बड़ा हथियार कोरोना के विजय पर साबित हुआ। तो निश्चित तौर पर टीकाकरण पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की बात की और प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से और सभी स्टेट से साफ कर दिया कि वो बिस्तर, वेंटिलेटर और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करें और उसको लेकर बेहतर स्थिति बनाए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें। यानी अगर कोरोना की लहर निश्चित तौर पर चौथी लहर आती है तो अगर स्टेट के पास वेंटिलेटर है, बेड्स है और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट है तो ऐसी महामारी से निपट सकते हैं। तो निश्चित तौर पे इस बैठक के बाद सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी राज्यों को उन्होंने संबोधित किया और अपने संबोधन में कोरोना पर विजय पाने के लिए जिस चीजों की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उन सबको बढ़ाने पर बल दिया गया, जोर दिया गया। जी सुशील, जिस तरह से पीएम मोदी ने इस बैठक में भी संबोधित करते समय कहा कि जिस तरह से देश में लगातार पिछले 2 हफ्तों से देखा जा रहा है कि मामले बढ़ते जा रहे हैं, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आम लोगों को ये समझने की बहुत जरूरत है कि कोरोना डाउन हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। इसलिए अभी भी बहुत जरूरी है कि हम सभी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी नियम है उन सबका पालन करें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, उन्होंने इसका जिक्र भी किया, टीकाकरण का जिक्र किया और यह भी जिक्र किया कि कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं है। पाबंदी जो लगाई गई है, शुरुआती जो पाबंदी है कि मास्क आप लगाएं और एहतियात बरतें, और उन्होंने एहसास किया कि यह अपील है, कोई पाबंदी सख्ती नहीं बरती जा रही है, जागरूक किया जा रहा है लोगों को कि वे जागरूक हो और इस महामारी से जो लड़ाई है, महामारी की लड़ाई है, उस लड़ाई में वो अपना योगदान दे और योगदान देकर वो इस लड़ाई में शामिल हो। साथ ही राज्य सरकार तैयार रहे और उन्होंने कोरोना टीकाकरण का अनुकूल जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में अगर साथ मिला है और कहीं कहीं सहयोग मिला है तो टीकाकरण का मिला है, यानी टीकाकरण से इस लड़ाई में लड़ने में मजबूती मिली है। तो अब एक बार फिर आवश्यकता है कि उन स्कूल माध्यम से, उन माध्यमों पे हम जाएं, टीचर्स को इसमें शामिल करें, बच्चों को शामिल करें और टीकाकरण अभियान चलाएं ज्यादा से ज्यादा। जिनको फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज लग चुकी है उन्हें बूस्टर डोज लगाया जाए और इस लड़ाई को जीता जाए। जी बिल्कुल, शुक्रिया सुशील सिंह आपका तमाम अपडेट हमसे पहुंचाने के लिए।